हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन तक हो चुका है। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ दीज इज़ एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब प्रशिक्षण है, यानी कि कार्यस्थल से अलग ले जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग देना, उसको डेवलप करना। तो ये है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, अभिविन्यास प्रशिक्षण। जब कोई भी कंपनी में एंटर करता है कोई भी एम्प्लॉय, तो उसको कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, उसका काम कैसा है, एवरीथिंग उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वैसे ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है कि वो इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ डज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन? प्रशिक्षण और विकास किसी भी संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ किस प्रकार से प्रदान करता है? तो जो परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी होती है, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड कमियां आ सकती हैं, उसको रिमूव करता है अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम? किसी भी प्रभावी प्रोत्साहन प्रणाली के लिए प्री रिक्विजिट मतलब आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इंक्रीज्ड नीड फॉर प्लानिंग, यानी कि अच्छे तरीके से नियोजन करना, श्रमिकों का सहयोग होना चाहिए, जो भी वर्कर्स हैं उनका कोऑपरेशन होना चाहिए, और मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए कॉस्ट एंड टाइम टू एडमिनिस्टर इंसेंटिव स्कीम्स। जितने भी प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए आवश्यक लागत और समय भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन में 54 में बोला है कि प्री रिक्विजिट है सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, सफल मानव संसाधन नियोजन के लिए पूर्व अपेक्षाएं क्या क्या हैं? तो बैकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो शीर्ष प्रबंधन है उनका समर्थन होना चाहिए, व्यक्तिगत रिकॉर्ड होने चाहिए, एंड नियोजन की तकनीक जो है वो सर्वोत्तम होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज? एक संगठन के विभिन्न स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनके बीच में वाद विवाद को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल। जैसे टॉप लेवल है, उसके नीचे मिडल लेवल है, उसके नीचे है लोअर लेवल। अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हम लोग लंबवत संघर्ष कहेंगे। वहीं पर अगर ये बोल दे क्वेश्चन में कि सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि ए और बी दोनों मैनेजर हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे, सेम लेवल पे सब तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ काइंड ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एक प्रकार का भविष्योन्मुख प्रशिक्षण क्या है? तो ये है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहाँ पे कर्मचारी के विकास को लेकर के फोकस किया जाता है कि भविष्य में वो जहाँ पर भी जाए, अपने जीवन में हो जाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में जब तक है, वो अच्छे तरीके से हर एक काम को कर सके। तो ये डेवलपमेंट के अंदर होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि काम को बस सिखा दिया गया है। डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है कि उसे भविष्य के लिए तैयार कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 57 है, पिकिंग अप सुटेबल कैंडिडेट बाय रिजेक्टिंग द अनसुटेबल? अनुपयुक्त को रिजेक्ट कर देना और उपयुक्त का चुनाव करना, ये क्या कहलाता है? तो सिलेक्शन कहलाता है, चयन। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि सिलेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, क्योंकि एक लोग को चुनते हैं, दूसरे लोग को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू डैश ऑफ एन एम्प्लॉय? प्रदर्शन मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक कर्मचारी का एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाना क्या कहलाता है? तो जॉब रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, रोटेशन इज अदरवाइज कॉल्ड? रोटेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्सटाइल ट्रांसफ़र, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा हस्तांतरण। जैसे कोई पर्सन है, वो एक जॉब कर रहा है, एक जॉब से फिर दूसरे जॉब पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरे से तीसरे पे किया जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो हर एक जॉब को अच्छी तरीके से करना सीख जाएगा। इसीलिए इसको वर्सेटिलिटी बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है चारों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 61 है, द पुअर क्वालिटी ऑफ सेलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन? चयन अगर खराब है तो कहाँ कहाँ पे वो प्रभावित करेगा, किसको अतिरिक्त लागत देगा? तो सबसे पहले ट्रेनिंग को लागत देगा, और जो उसका सुपरविज़न कर रहा होगा उसको भी अतिरिक्त लागत आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट? इनमें से कौन सा भर्ती को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक है? तो ये है सप्लाई एंड डिमांड।
क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विद द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भर्ती और चयन से संबंधित है? चाइल्ड लेबर एक्ट, अप्रेंटिसेस एक्ट एंड माइंस एक्ट, ये तीनों संबंधित है, तो ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मेनी स्टेजेस डज रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्राइज, भर्ती में कितने चरण होते हैं? तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकांट इनपुट टू आउटपुट एट वेरियस डिसीजन पॉइंट, डैश विभिन्न निर्णय बिंदुओं पर आउटपुट के लिए आवेदक इनपुट के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये है यील्ड रेशियो, यानी कि कितना वो इनपुट दे रहा है, कोई भी कंपनी में कितना अपना एफर्ट लगा रहा है और उसको उसके बदले में कितना मिल रहा है, ये क्या बताता है? आपका यील्ड रेशियो बताता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीजंस टू बी मेड वाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटजीज टू हायर, किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी में हायर करने के लिए, ये हिंदी गलत हो गया है, हायर करने के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है उसमें कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं? तो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स, यानी कि नौकरी चाहने वाले कितने लोग हैं उन पे फोकस करना। मेक और बाई एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारी को बनाना या खरीदना है। बनाना और ख़रीदने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रेडीमेड तैयार करेंगे, इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग दे करके उनको बनाएंगे उसके हिसाब से, या फिर ऑलरेडी जो ट्रेंड लोग हैं उनको अपॉइंट करेंगे। सिक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको एक क्रम में बनाना। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच डिसीजन इन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रिलेट्स टू द मेथड यूज्ड इन रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, रणनीति विकास में कौन सा निर्णय भर्ती और चयन दोनों के लिए प्रयुक्त विधियों से संबंधित है? तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, तकनीकी परिष्कार। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इम्पॉर्टेंस इज एम्फेसाइज्ड बाय द री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सुदृढ़ीकरण और प्रत्याशा सिद्धांत द्वारा किसके महत्व पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो पर्सन है, जो भी उसको पुरस्कार मिलता है उस चीज़ को वो अनुभव करता है, एक्चुअल में उसको अगर वो फील कर रहा है तो वो आपको उसको मोटिवेट करने का काम करता है। जैसे अगर आपको कोई रिवॉर्ड दिया गया है और उसके बदले में आप कुछ नहीं फील करते हैं, वो मोटिवेशन नहीं फील होगी। लेकिन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी चाहे री इन्फोर्समेंट थ्योरी बोलती है कि अगर उस पर प्रभाव पड़ा है व्यक्ति के ऊपर तो वो उससे मोटिवेटेड फील करेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच आर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विटीज़ मेंशन इन द इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी अगर पूछ दे कौन दिया है तो वो एडम दिए हैं। अब इसमें कौन कौन से 3 प्रकार की इक्विटी की बात की गई है? तो इंटरनल, एक्सटर्नल और इंडिविजुअल, ये तीनों पे फोकस किया गया है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, डैश इन्वॉल्व्स द प्रिसीव्ड फेयरनेस ऑफ पे डिफरेंशियल, किसमें वेतन अंतरों की कथित निष्पक्षता शामिल है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल इक्विटी में। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या सम्मिलित है? रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी मेथड एंड प्रोग्राम्ड ट्रेनिंग, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन जॉब इवेल्युएशन द की जॉब्स आर डिजाइंड एज वंस, कार्य मूल्यांकन में प्रमुख कार्यों को एक रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन, किसके अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों के कार्य पदों पर भर्ती किया जाता है? तो ये है सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि उत्तराधिकार योजना। क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्रीवांस रिड्रेशल, डिसिप्लिन, कलेक्टिव बार्गेनिंग आर डैश ऑफ एचआरएम, शिकायत निवारण, अनुशासन, सामूहिक सौदेबाजी एचआरएम के क्या हैं? तो ये है इंटीग्रेशन फंक्शन, यानी कि एकीकरण कार्य, इसके अंदर ये सारे फंक्शन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एमबीओ को किसने डेवलप किया है? तो ये है पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डू नॉट ऑर्डिनली इंक्लूड, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी में उद्देश्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये इंक्लूड होता है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो श्रमिकों की भागीदारी के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अकॉर्डिंग टू ब्रिक्स, 1981 में इन्होंने थ्योरी दिया था, इफेक्टिवनेस इन ग्रीवांस हैंडलिंग एग्जिस्ट वेयर द प्रोसीजर फैसिलिटेट्स,
ब्रिक्स के अनुसार शिकायत से निपटने के लिए प्रभावशीलता कहाँ मौजूद है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीमेंट क्लैरिफिकेशन है, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर उसको मैनेज कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको मैनेज कर लेना अच्छी तरीके से, और समझौता जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दो पार्टी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ब्रिक्स इस पर फोकस करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया जाएगा तो उसके लिए जो भी समझौता तैयार किया जाएगा, एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस रेगुलेटेड बाय एग्रीमेंट्स बिटवीन देयर। सामूहिक सौदेबाजी उनके बीच में समझौता है। तो ये किसके बीच में है, जो बार्गेनिंग एजेंट्स हैं, यानी कि जो बार्गेन कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 79 है, द वर्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या होता है, अ शेयरिंग डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि निर्णय लेने की शक्तियों का साझा करना। शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग लोअर रिजल्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के कम परिणामों के चीज़ों को साझा करना। शेयरिंग द डे टू डे वर्किंग विद हायर रैंक ऑफ पर्सनस एंड शेयरिंग द फाइनेंशियल डिसीजन पावर्स विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी लोअर रिजल्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उसके ऊपर डिस्कशन करना ये होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी में ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका होती है, टू प्रोटेक्ट जॉब एंड रियल अर्निंग, जितने भी जॉब्स हैं उनकी जो रियल अर्निंग है उनको बचाना। बेटर कंडीशन ऑफ वर्क लाइफ फॉर वर्कर्स, जो श्रमिक हैं उनके कार्य जीवन की बेहतर स्थितियाँ तैयार करना। फाइटिंग अगेंस्ट एनी पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई करना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। किसी भी कर्मचारी के कौशल, दक्षताओं और ज्ञान में को विकसित करने में क्या सहयोग करता है। तो अगर डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो ये इसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 82 है, डैश इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर इन एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। कौन सा एक प्रशिक्षण का तरीका है जिसमें कर्मचारी को एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर हस्तांतरित किया जाता है। तो ये है जॉब रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है, डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स टू रिप्लेस ओल्ड लीडर्स व्हेन दे लीव और रिटायर। पुराने नेताओं के जाने या सेवानिवृत्त होने पर उनके बदले में दूसरे के को लेके आना, उनका पहचान करना और उनको विकसित करना, ये क्या कहलाता है। तो ये होता है सक्सेशन प्लानिंग। लीडर क्या करता है, कंपनी को पूरे लीड करता है। तो वहाँ पे अगर कोई चला गया, इसके पहले जो लीड करा था वो चला गया है, उसकी जगह दूसरा आना है, तो वो उत्तराधिकार की तरह रहेगा, तो इसलिए सक्सेशन प्लानिंग के अंदर वो आता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, डैश मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसका अर्थ होता है संगठन में जनशक्ति के आकार को कम करना, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउन साइजिंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, डैश इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। किसके अंतर्गत मानव संसाधन कार्य योजना का कार्यान्वयन शामिल है। तो ये मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक, निगरानी करना, नियंत्रण करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंटेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट। नौकरी विनिर्देश में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो रिक्वायर्ड एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस एंड अपीयरेंस, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, डैश इज़ अ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल एग्जैक्टली सिमिलर टू एक्चुअल सिचुएशन। वास्तविक स्थितियों के समान ही एक कृत्रिम वातावरण तैयार करना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। यानी कि जैसे हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, मेन एग्ज़ाम के पहले एक और एग्ज़ाम दे देते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसा सिचुएशन मेन एग्ज़ाम में होने वाला है वैसा ही सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, एक कृत्रिम वातावरण होता है जो कि वास्तविक स्थितियों के अनुसार ही होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुकरण अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रदर्शन मूल्यांकन में क्या क्या सम्मिलित है। तो सुपरवाइजर मेजर द पे ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कंपेयर इट। पर्यवेक्षक कर्मचारियों के वेतन को मापता और उसकी तुलना करता है। द सुपरवाइजर एनालाइजेज द फैक्टर्स बिहाइंड अ वर्क परफॉर्मेंस। पर्यवेक्षक कार्य प्रदर्शन के पीछे कारकों का विश्लेषण करता है। एम्प्लॉयज़ आर पोजीशन टू गाइड। जो एम्प्लॉयर होता है वो मार्गदर्शन की स्थिति में होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश इज अ टेक्निक विच इज़ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डेटा फ्रॉम ऑल द डेराइव्ड ग्रुप। तो ये होता है 360 डिग्री फीडबैक। इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी समूह हैं, समूह के हर एक लोग से फीडबैक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क हजार्ड। नौकरी में खतरे का मतलब क्या होता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बाधाएं या रुकावटें आते हैं, उन्हें हम लोग जॉब हैजार्ड्स बोलते हैं। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।